जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बेहतर स्वस्थ होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई को निरंतर दोस्तों कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम एग्ज़ाम पर अंतिम प्रहार वाले बैच की दोस्तों 18वीं क्लास दोस्तों करने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्यारा सा चैप्टर है, जिसमें आज हम दोस्तों 100+ प्रश्नों को कवर करेंगे। सारे प्रश्न दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के मिलेंगे और वो सारे प्रश्न वही होंगे जो अभी तक के एसएससी के सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। तो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार रहिएगा और शानदार प्रश्नों के जवाब देने के लिए आप सभी प्यारे दोस्त एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्त क्लास में आ सकें। क्लास दोस्तों काफ़ी दिनों से नहीं हो पाई थी, जैसा कि आपके पास कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज डाल दिया गया था कि क्लास ना आने का मेन कारण क्या था। तो दोस्तों क्लास आ चुकी है, जो कि बहुत ही बेहतर और सबसे शानदार रहेगी। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग दोस्तों क्लास में आ सकें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। और हाँ, आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि क्लास को आप लोग स्किप ना करें। दोस्तों वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अभी तक दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सारे क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से समझिएगा और आप लोग खुद देखिएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से प्रैक्टिस सेट में हमको देखने को मिला। आपने जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उन एग्ज़ामों में भी दोस्तों वो क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता हुआ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद दोस्तों आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी CHSL 2022 के एग्ज़ाम का आया हुआ प्रश्न है। आपसे दोस्तों एग्जामिनर ने प्रश्न किया है कि खुशवंत सिंह की आत्मकथा क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस, माई ऑटोबायोग्राफी, माई कन्फेंशन या दोस्तों माई स्टोरी। आपसे खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी पूछी है, आत्मकथा पूछी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रुथ, लव एंड आ लिटिल मैलिस। यह दोस्तों किसकी आत्मकथा है? खुशवंत सिंह की है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपनी आत्मकथा लिखी है। एसएससी 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों खिलाड़ी का नाम पूछा है आपसे कि द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक, यानी कि आपसे पूछा है कि द रेस ऑफ लाइफ माई लाइफ आत्मकथा किसकी है। मैरी कॉम, कपिल देव, युवराज सिंह या मिल्खा सिंह। तो दोस्तों ये किसकी है? बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल समझ चुके होंगे। रेस से संबंधित है तो कौन है दोस्तों? भाग मिल्खा सिंह है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो के लास्ट में आप सभी प्यारे दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। नेक्स्ट, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बॉय कुरियन की श्रव्य आत्मकथा क्या है। CHSL 2022 के एग्जाम का प्रश्न है, बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बॉय कुरियन की श्रव्य आत्मकथा है तैमसुला आओ, सौरभ दुग्गल की, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की या दोस्तों M करुणानिधि की। देखिए दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं और ये क्वेश्चन का आंसर किसी भी कैंडिडेट का गलत नहीं आएगा। क्यों? इसमें पूछा है कि द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाई कुरियन, ये लास्ट में आ गया आपका दोस्तों कुरियन आ गया है, तो कुरियन से यानी किसकी हो जाएगी? वर्गीज कुरियन की। तो बिल्कुल सही आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो हमेशा याद रखिएगा यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको दोस्तों पूरी बुक का नाम दिया जाएगा कुरियन, तो आपको डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम दे दिया जाए और पुस्तक पूछी जाए तो पुस्तक में भी इनके कुरियन मिलेगा। तो आप आसानी से दोस्तों क्वेश्चन को राइट आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया है। CHSL 2022 का प्रश्न है। वो सारे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके 2018, 19, 20, 21, 22 यानी पिछले दोस्तों आपके 4 वर्षों में एसएससी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं।
तो क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर बताएंगे। स्लीपिंग ऑन जुपिटर है, टेल हर्थ एवरीथिंग, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों भारतीय राय लेखिका अनुराधा राय की जो पुस्तक है, उपन्यास है, वो उनका कौन सा है? स्लीपिंग ऑन जुपिटर। ऑप्शन ए इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी? ये देखिए आप सभी को पता होगा, काफ़ी बार दोस्तों ये प्रश्न जो है एग्जाम में रिपीट होता रहता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप लोग। युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम। एस अगेंस्ट ऑड्स आपसे पूछा, एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी है? तो यह दोस्तों किसकी है? सानिया मिर्जा की है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है, तो 5वें का सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है कि मेरी कहानी संपूर्ण की आत्मकथा का नाम क्या है या किसकी है? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो यह दोस्तों किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे आने वाले आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि यह आपके CHSL 2022 में पूछा जा चुका है, तो आपसे दोस्तों आगे भी पूछे जाने के चांस रहेंगे। आपसे पूछा है फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक प्रीति सेनॉय, नमिता गोखले, अनुजा चौहान, अनीता देसाई। बताइएगा तो इसके कौन है? अनीता देसाई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनीता देसाई की पुस्तक का नाम है फास्टिंग एंड फीस्टिंग। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मा है? द विंग्स ऑफ फायर सभी को पता होगा कि विंग्स ऑफ फायर किसकी है दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम की है। किसकी है दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और CHSL 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मृत्युंजय के लेखक पूछा है आपसे। विष्णु खांडेकर, रंजीत देसाई, शिवाजी सावंत, भालचंद्र नेमाड़े। बताइएगा। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास है दोस्तों मृत्युंजय। अब हो सकता है आपसे आगे आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ दे कि मृत्युंजय कौन सा उपन्यास है, तो आपको बताना होगा कि यह मराठी उपन्यास है। तो प्रश्न नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत की यह उपन्यास है मृत्युंजय, जो कि मराठी भाषा में वर्णित है। चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की? देखिए आप लोग कक्षा 10th क्लास से दोस्तों लेकर आपने अभी तक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन एग्ज़ामों से दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी चर्चित में रहा है। आप लोगों ने दोस्तों आपने 10th की क्लास में 9th की क्लास में ही दोस्तों ये उपन्यास हिंदी आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको पता होगा कि गोदान है, गबन है, ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। जयशंकर प्रसाद की नहीं है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। जो लोग जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं बिल्कुल गलत है। जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये मुंशी प्रेमचंद की है, गोदान और गबन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है? देखिए क्वेश्चन को जल्दबाजी में मत पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा कि कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है। इसमें से आपको 3 लिखे हुए मिलेंगे, एक जो ऐसा उपन्यास है जो कि नहीं लिखा है। क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत मत करिएगा, हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने, तो बताइएगा अमिताभ घोष ने कौन सा उपन्यास जो है नहीं लिखा है। तो दोस्तों हम बात करें द शैडो लाइन्स, तो ये भी लिखा है। द सर्कल ऑफ रीजन अमिताभ घोष की ही है। CF पॉपीज भी अमिताभ घोष के, तो कौन सी नहीं है? ए सुटेबल बॉय अमिताभ घोष की नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न है दोस्तों
प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं? सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं जॉनी मार, डेविड निवेन, बिल ब्राउडर या पॉल कलानिधि? बताइएगा प्रश्न नंबर 12 का। तो दोस्तों इसके है दोस्तों जॉनी मारर। कौन है दोस्तों? जॉनी मारर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आंसर करते जाइएगा आप लोग। प्रश्न बहुत सारे हैं और समय भी दोस्तों कम रहेगा ताकि क्लास दोस्तों ज़्यादा लंबी ना हो, कम समय में ही दोस्तों में सारे प्रश्नों को कवर कर सकें। चलिए प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ, शीर्षक में आत्मकथा किसने लिखी है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम, परमहंस योगानंद, सचिन तेंदुलकर, सोनू सूद? बताइएगा प्रश्न नंबर 13 का। तो ये दोस्तों आई एम नो मसीहा ये किसने लिखी है दोस्तों? सोनू सूद की है दोस्तों आत्मकथा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? CH सेल 2022 का दोस्तों एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। बताइएगा आंसर। RK नारायण की है, अरुंधति रॉय की है, विक्रम सेठ की है या दोस्तों किरण देसाई की है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरण देसाई की दोस्तों यह पुस्तक है, उपन्यास है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा वाई आई एम एन एथिस्ट, वाई एम एन एथिस्ट किसकी है दोस्तों? रास बिहारी बोस की, अरविंद घोष की, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल की? तो प्रश्न नंबर 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई एम एन एथिस्ट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि मून वॉक की आत्मकथा है, मून वॉक की आत्मकथा कौन सी है? मार्लन ब्रांडो, माइकल जैक्सन, एनी फ्रैंक, ऑस्कर वाइल्ड? बताइएगा। SSC 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 तो ये कौन सी है दोस्तों? माइकल जैक्सन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और यदि आप इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और फाइल में जाके आपको ये PDF मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकथा के लेखक थे? सुनीता देशपांडे, शिवाजी सावंत, कुसुमाग्रज, शांताबाई कृष्णाजी कांबले? बताइएगा 17 का। तो जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं तो उनका सभी का राइट आंसर है शांताबाई कृष्णाजी कांबले। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है? देखिए दोस्तों अरुंधति रॉय की तो पूछी है। कैपिटलिज्म है, एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? बताइएगा प्रश्न नंबर 18 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये अरुंधति रॉय की है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट, विवादास्पद उपन्यास लज्जा। ये देखिए लज्जा को आप सभी को पता होगा कि लज्जा की लेखिका कौन है। लज्जा की लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन है। ये आपके दोस्तों 10th क्लास के प्रश्न हैं दोस्तों, जो आपकी हिंदी की बुक चलती थी उसमें सारे आपके दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तकों की लेखक और उनके दोस्तों जीवन परिचय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो विवादास्पद एक उपन्यास है जो कि विवाद से संबंधित है, लज्जा। ये लज्जा उपन्यास है जो कि तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में एक नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा? एक नहीं है। आर्य समाज है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन है, अनहैप्पी इंडिया है या इंडिया विंस फ्रीडम? देखिए दोस्तों आपसे पूछा है कि नहीं है। आर्य समाज भी है दोस्तों आपका, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन भी है, अनहैप्पी इंडिया भी, लेकिन इंडिया विंस फ्रीडम ये दोस्तों नहीं है। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर? चलिए अगला आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचयिता कौन है? ये आपका दोस्तों MPPSC 2022 में तो पूछा ही गया है, साथ ही साथ दोस्तों SSC GD के अंतर्गत और आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। जिसके भी
एग्जाम में, चाहे अभी आपके जीएस में भी दोस्तों आ जाता है और आपके हिंदी में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपके आने वाले यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन रामबाण रहेगा। याद रख लीजिएगा। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त हैं। बिल्कुल ईजी प्रश्न है, बाकी का ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। तो 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, बिल्कुल शानदार प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी दोस्तों किसकी है? ये पाणिनि की है। किसकी है दोस्तों? पाणिनि द्वारा लिखी गई है, जो कि संस्कृत विद्वान थे पाणिनि, उनके द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है। आपसे पूछा कि अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी में क्या कौन कौन सी बातें उसमें संबंधित हैं? अर्थव्यवस्था की हैं, विधि की हैं, व्याकरण की हैं या औषधि की हैं? ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें दोस्तों व्याकरण है। अष्टाध्यायी क्या है दोस्तों? व्याकरण से संबंधित है और यह पाणिनि द्वारा लिखी गई है। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों, निम्न में से किसने इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक लिखी है? इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक किसने लिखी है? CHSL 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। SSC CHSL 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। APJ अब्दुल कलाम, रघुराम राजन जो कि गवर्नर हैं, अमर्त्य सेन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों इंडोमिटेबल स्पिरिट जो है ये किसकी पुस्तक की लेखक है? APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? विंग्स ऑफ फायर। देखिए दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार प्रश्न है। CHSL ने 2021 के एग्जाम में पूछा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर इंदु आनंद, अरुणिमा सिन्हा, राजदीप सरदेसाई। तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर, मैं आपको ये कई बार एग्जाम में बता चुका हूँ कि विंग्स ऑफ जो फायर है, और अभी जो आपको क्वेश्चन मैंने बता दी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। किसके दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं दोस्तों। आईने अकबरी, बहुत ही दोस्तों शानदार प्रश्न है। आईने अकबरी पूछा है तो सभी को पता होगा आईने अकबरी किसकी दोस्तों? अबुल फजल की है। ऑप्शन बाकी के दोस्तों पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और SSC ने 2020 के एग्जाम में पूछा है। और ये दोस्तों आपके हिंदी के एग्जाम में भी यूपी पुलिस में आ सकता है, और GK GS में भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तकों के जो लेखक हैं वो आपके कुछ हिंदी में भी आ जाते हैं, कुछ आपके दोस्तों GK GS में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आईने अकबरी किसकी हो जाएगी? अबुल फजल की हो जाएगी। चलिए अगला आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके दोस्तों SSC CGL 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन या दोस्तों मोंटेक सिंह अहलुवालिया। मोंटेक सिंह अहलुवालिया की पुस्तक के हैं, बताइएगा। प्रश्न नंबर 26, तो ये दोस्तों मनमोहन सिंह की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 27। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन से दोस्तों? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? CGL 2021 का प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री अरविंद घोष या दोस्तों महात्मा गांधी। तो दोस्तों पाथवे टू गॉड इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक है पाथवे टू गॉड। क्लियर। चलिए तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये भी दोस्तों किसकी है? बताएगा। CGL 2021 का प्रश्न है दोस्तों, बहुत कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बताएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी दोस्तों किसकी है? मोहनदास करमचंद गांधी। MK गांधी का मतलब है मोहनदास करमचंद, महात्मा गांधी की दोस्तों ये पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं J कृष्णामूर्ति, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, श्री अरविंदो। बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो है श्री अरविंदो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ आत्मकथा किसकी है? SSC JE 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। पेंटाला हरिकृष्णा, विश्वनाथ आनंद, मैग्नस कार्लसन, कोनेरू हम्पी। तो दोस्तों माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ की आत्मकथा यह दोस्तों किसकी हो जाएगी? विश्वनाथ आनंद की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास Q&A, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि नया प्रश्न है और आपके एसएससी के 2021 एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है Q&A के लेखक कौन है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। विकास स्वरूप की है दोस्तों, किसकी है दोस्तों, यह है विकास स्वरूप की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। Q&A उपन्यास के लेखक कौन है, विकास स्वरूप। नया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 मई 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ई पुस्तक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्क वर्ल्ड का विमोचन किया। प्रोफेसर बीबी लाल एक क्या हैं, संगीतज्ञ हैं, अर्बुद विज्ञानी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं या दोस्तों इंजीनियर हैं। बताइएगा 32। तो 32 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, ये दोस्तों एक पुरातत्वविद है या पुरातात्विक लेखक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं। सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन हैं, नरेंद्र मोदी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा। बताइएगा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। अगला है 34 द इकाबॉग। द इकाबॉग पुस्तक किसने लिखा है, मेगन मिरांडा ने, JK रोलिंग। देखिए JK रोलिंग की और भी पुस्तकें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा, जो आपकी नेक्स्ट क्लासेस भी होंगी उनमें भी दोस्तों JK रोलिंग की मैंने बताई भी हैं और आपको दोबारा भी दोस्तों फिर से मैं बता दूंगा, जिनकी और भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अभी जो आपसे पूछा है उस पर चर्चा करते हैं। द इकाबॉग पुस्तक किसने लिखी है, 34 का, ये भी दोस्तों JK रोलिंग की ही लिखी हुई है पुस्तक। और ये इस पुस्तक को भी नाम याद रख लीजिएगा, द इकाबॉग JK रोलिंग की है। तो ऑप्शन बी 34 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 35 का दोस्तों आंसर करेंगे। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं। SSC 2021 का आया हुआ एग्जाम का प्रश्न है। चेतन भगत, अरुंधति रॉय, शशि थरूर, सलमान रुश्दी। बताइएगा। प्रश्न नंबर 35, तो यह दोस्तों शशि थरूर की है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। संजय बारू की दोस्तों आपसे पुस्तक का पूछा है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, नेहरू, द इन्वेंशंस ऑफ इंडिया, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इनग्लोरियस एम्पायर। तो दोस्तों संजय बारू की जो दोस्तों पुस्तक है वो है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नॉवेल नामक पुस्तक लिखी है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक किसने लिखी है, शशि थरूर, रोहिंटन मिस्त्री, खुशवंत सिंह या विक्रम सेठ। तो दोस्तों याद रखिएगा, द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, शशि थरूर ने लिखी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से इनग्लोरियस एम्पायर वाइट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। VS नायपॉल, रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, अश्वनी संघी। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर भी हो जाएगा शशि थरूर। तो शशि थरूर की जो भी पुस्तकें आ रही हैं इनको एक साइड अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अम्बेड इन द रिवर, बेंड इन द रिवर निम्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है। VS नायपॉल, मार्क ट्वेन, बिल गेट्स, GB शॉ। तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा VS नायपॉल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक की लेखिका है। लेखिका पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन बी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। झुम्पा लाहिड़ी की दोस्तों पुस्तक है कौन सी, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। नेक्स्ट है दोस्तों रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्न है। तो 41 का क्या हो जाएगा, रंगभूमि, गोदान, गबन, ये किनकी पुस्तकें हैं, ये सारी पुस्तकें दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों द लाइट ऑफ एशिया। देखिए आप लोगों ने ये प्रोज पोइट्री शायद आपने 10th और 12th में पढ़ी होगी। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है।
और जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविताएं संकलित हैं। देखिए दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया का मतलब होता है एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योति पुंज भी हम कह सकते हैं। उसका लेखक आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 42। तो यह दोस्तों जयराम रमेश की है। ऑप्शन सी 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों 43। निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट्स और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक या दोस्तों लेखिका हैं? CGL 2021 का प्रश्न है। डेमोक्रेटस एंड डिसेंटर्स किसकी है दोस्तों? यह आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का। तो यह दोस्तों किसकी हो जाएगी? रामचंद्र गुहा की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? देखिए दोस्तों, अभी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका उसमें क्या बताया था कि पाणिनि द्वारा रचित जो आपकी पुस्तक है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि द्वारा रचित है। और आपसे पूछा है कि पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो कौन सी लिखी है? अष्टाध्यायी लिखी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अबोर्ड ऑफ लव, अवॉर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक है? CGL 2021 का प्रश्न है। शंकर दयाल शर्मा, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो क्वेश्चन नंबर 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों 46। प्रश्न नंबर 46, मेन इनवाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट किसकी लेखक हैं? पुस्तक के लेखक कौन हैं? हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर, मुकुल केशवन, बोरिया मजूमदार। बताइएगा 46। तो इसके दोस्तों है मुकुल केशवन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकुल केशवन की दोस्तों पुस्तक है मैन इनवाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, दी हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन हैं? जी कृष्णन, अनुपम खेर, संजना देसाई, एस हरीश। तो बताइएगा 47 का राइट आंसर हो जाएगा जी कृष्णन इस पुस्तक के लेखक हैं। द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। CGL 2021 का प्रश्न रहा है। चलिए अगला है दोस्तों, धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? SSC CGL 2021 का प्रश्न है। प्रेमचंद, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामधारी सिंह दिनकर। इन सभी के आपको नाम तो पता होंगे। प्रेमचंद शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मुंशी प्रेमचंद का। ये आपका अज्ञेय जी का है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो आपका धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? यानी आप लेखक का नाम पूछा कि धनपत राय श्रीवास्तव किस लेखक का मशहूर नाम है? 48। तो याद रखिएगा ये दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका दोस्तों धनपत राय श्रीवास्तव भी नाम मशहूर रहा है। अगला है दोस्तों 49, एथिकल रिलीजन। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी एज अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? CGL 2021 का प्रश्न है। चेतन भगत की है, प्रेम प्रकाश की है, अंजन सुंदरम की है या खुशवंत सिंह की है? रिपोर्टिंग इंडिया पूछा गया आपसे, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम प्रकाश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न जो कि अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं, तो आप लोग फटाफट आंसर करते रहिएगा और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों 50 प्रश्न हमने लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 51। और दोस्तों आपको हमारे द्वारा कही गई सारी बातें आपको समझ में आ रही हो, कंटेंट बेस्ट लग रहा हो और बुक का रिवीजन आपका देखिए दोस्तों शानदार तरीके से करवाया जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर दोस्तों हमारे पहली बार विजिट किए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको हमारे इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 51 का आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इमेजिनरी होमलैंड्स पूछा है, तो इसके हैं दोस्तों सलमान रुश्दी। 51 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों 52, द सबस्टेंस एंड द शैडो
किसकी आत्मकथा है? द सबस्टेंस एंड द शैडो, दिलीप कुमार, किशोर कुमार, राजेश खन्ना या दोस्तों राज कपूर। ये आपकी दोस्तों किस में आ जाती है? ये आपके दोस्तों फिल्म जगत के दोस्तों लेखक हैं। यह आपकी ऑटोबायोग्राफी पूछी गई है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा दिलीप कुमार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 कह रहा है दोस्तों कि पोस्टकेम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? पोस्टकेम पुस्तक के लेखक, पोस्टकेम एक पुस्तक का नाम, उसके लेखक पूछा है, जो कि आपके CH 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइएगा। मनीषा मल्होत्रा, वेंडेल रॉड्रिक्स, रोहित बल, सब्यसाची मुखर्जी। बताइएगा। 53 तो यह है दोस्तों वेंडेल रॉड्रिक्स की है, ऑप्शन बी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? पीटर हेट, राहुल भट्टाचार्य, आर कौशिक या दोस्तों सचिन तेंदुलकर। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा, आर कौशिक ने लिखी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक हैं आर कौशिक। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म सूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? CH 2021 के प्रश्न हैं दोस्तों। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन या दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 56। बर्न्ट शुगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बर्न्ट शुगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? 56 का आंसर करिएगा। अविन दोषी, किरण देसाई, विकास बहल या सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी। 56 का आंसर पूछा गया आप लोगों से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवनी दोषी। अवनी दोषी का उपन्यास है बर्न्ट शुगर। चलिए, अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? प्लेइंग इट माई वे, कैप्टन कूल, डेमोक्रेसी 11, द ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी। बताइएगा। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप लोगों ने दोस्तों जरूर पढ़े होंगे, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या हर एग्जाम में दोस्तों रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रन्स एंड रूइंस। क्या हो जाएगा? रन्स इन रूइंस। कई बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आया है, रन्स इन रूइंस। ये दोस्तों आपकी प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है सुनील गावस्कर। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 58 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने द अवस्थीज ऑफ आमनगरी, द अवस्थीज ऑफ आमनगरी नामक उपन्यास लिखा है? देवाशीष पाणिग्राही, सरबजीत सिंह, चेतन भगत या दोस्तों सुभाष शर्मा। 58 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष शर्मा द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, SSC MTS के 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। सनी डेज किसकी है? सनी डेज किसको बताया था मैंने आपको? सुनील गावस्कर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, सुनील गावस्कर का दोस्तों शीर्षक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगला है दोस्तों जिन्ना। जिन्ना हिज सक्सेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इशरत हुसैन, खुशवंत सिंह, इश्तियाक अहमद या इंतजार हुसैन। प्रश्न नंबर 60, तो ये किसने लिखी थी? इश्तियाक अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवयित्री और लेखिका अमृता प्रीतम ने निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से जुड़ी थी? नागमणि, शब्द, प्रीतलारी या दोस्तों आवाज। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए नागमणि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 62 बताइएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं? एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं? चेतन भगत है, विक्रम सेठ है, अमीषा त्रिपाठी है या अरविंद अड़िगा। बताइएगा। 62, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद अड़िगा। अरविंद अड़िगा दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, निम्न में से कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? CHL 2021 का प्रश्न है। शिव थानु पिल्लई है, YS राजन, चेतन भगत, सरबजीत सिंह। तो 63 का हो जाएगा शिव थानु पिल्लई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 का ए राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से प्रश्नों को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 64, वाइज एंड अदरवाइज, वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय, अमीषा त्रिपाठी, चेतन भगत, सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर करेंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 65, हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एसएससी CHSL 2021 का प्रश्न है। यहाँ पर यह SSC CHSL लिखा हुआ है दोस्तों, ये मिसप्रिंट हुआ है। सत्य नडेला, काजी नजरुल इस्लाम, जगमोहन भंवर, ऐश्वर्या रॉय। तो हिट रिफ्रेश पूछा है तो यह दोस्तों सत्य नडेला की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 66, आ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा, रोहिंटन मिस्त्री, शशि थरूर, अमिताभ घोष। 66 का आंसर करेंगे तो इसके दोस्तों हैं रोहिंटन मिस्त्री, रोहिंटन मिस्त्री हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? SSC CHSL 2021 का प्रश्न है। माई मास्टर पुस्तक के लेखक आपसे पूछा है राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद घोष। बताइएगा। 67 तो इसके हैं दोस्तों माई मास्टर स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? CHSL 2021 का प्रश्न है, पूछा है कि द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जुगल हंसराज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? MTS 2021 का प्रश्न है। तो ऑप्शन बताइएगा 69, तो 69 का हो जाएगा मार्क ट्वेन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 70, कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी जिसमें ललिता सहस्रनाम का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 70 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषि सिंह घेरवाल। ऋषि सिंह घेरवाल की है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कंठपुरा शीर्षक, कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन? राजा राव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आंसर दीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 72 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अरविंद अड़गा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आंसर करते जाइएगा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों गीतांजलि। देखिए कितना शानदार और इजी क्वेश्चन पूछा है। गीतांजलि तो दोस्तों आप सभी को पता होगा किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है वेटिंग फॉर द महात्मा, वेटिंग द फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? MTS 2021 का प्रश्न है। गोपीनाथ बोरदोलोई, श्रीलाल शुक्ल, RK नारायण या अनीता देसाई। 74 का राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा RK नारायण। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 75, 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले, इसको याद रखिएगा 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? पोस्ट ऑफिस के लेखक पूछा है 75, तो ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी काव्य पुस्तक छीलते हुए अपने को के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? छीलते हुए पुस्तक अपने को लेखक कौन है? नंद किशोर आचार्य, गुलजार, जावेद अख्तर, राहत इंदौरी। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंद किशोर आचार्य। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? नहीं है पूछा है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। नहीं है पूछा है। आर समाज, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया या इंडिया विंस फ्रीडम। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय के लेखकों में से क्या नहीं है? इंडिया विंस फ्रीडम। आर समाज भी है, ये शायद आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है 78, निम्नलिखित में से किसने डॉलर बहू नामक पुस्तक लिखी? डॉलर बहू नामक पुस्तक किसने लिखी है? झुम्पा लाहिड़ी, तस्लीमा नसरीन, अरुंधति रॉय या सुधा मूर्ति। 78 का राइट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 79, किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज
देखिए दोस्तों, किरण देसाई की आपसे पूछा गया है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन अभी मैं आपको बता चुका था कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है, किरण देसाई की है। 79 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 80। ए वुमन इज नो मैन, ए वुमन इज नो मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड है, जोखा अल्हार्थी, जोखा अल्हार्थी हैं, या फिर एंड्रयू सीन ग्रीर है, या दोस्तों एताफ रम है। तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? एताफ रम हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 81। 81 वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एसएससी सीजीएल 2021 का प्रश्न है। सीताराम येचुरी, पुपुल जयकर, अरुंधति रॉय, या प्रकाश करात। 81 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। 81 का जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं अरुंधति रॉय, सभी का राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अरुंधति रॉय। चलिए अगला प्रश्न है 82 द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, अरुंधति रॉय, किरण देसाई। तो 82 का भी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अरुंधति रॉय हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 बताएंगे। बीइंग गांधी, बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? ये दोस्तों लिखी है पारो आनंद ने, पारो आनंद ने लिखी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 इमेजिनरी होमलैंड्स, ये पूछा है इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी की पुस्तक है इमेजिनरी होमलैंड्स। 84 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 द टेल्स ऑफ बीडल द बर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द टेल्स ऑफ बीडल द बर्ड 85 का हो जाएगा, ये जेके रोलिंग की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक है एक मृच्छकटिकम, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। मृच्छकटिकम के लेखक आपसे पूछा है, यह मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको पता होना चाहिए, मृच्छकटिकम ये शूद्रक ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट लगाई गई आप लोग। और मृच्छकटिकम का जो अर्थ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, मिट्टी की छोटी गाड़ी। और जो नाटक है ये कटु सत्यता को दर्शाने वाला एक सामाजिक नाटक है, मृच्छकटिकम, जो कि शूद्रक के द्वारा लिखित है। चलिए अगला है 1084 की माँ, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको वो सारे प्रश्न मिलेंगे पुस्तक से संबंधित लेखकों के, जो अभी तक के एग्जामों में दोस्तों 20, 21, 22, 23 के एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये समझिएगा, यदि आपने ये सारे टॉपिक्स की सारे क्वेश्चन कवर कर लिए तो आपके आने वाले एग्जाम में यदि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन प्रश्नों से आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। तो बताइएगा 87, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 की ओर चलते हैं दोस्तों। ड्रीम्स ऑफ माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों हो जाएगी ऑप्शन बी बराक ओबामा, जो कि अमेरिकन के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा की कई भी और भी पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? क्वेश्चन को पढ़िएगा, पूछा है नहीं लिखी गई है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन की बात करते हैं तो दोस्तों यह भी आपकी लिखी गई है। सेम भी लिखी गई है, द सैटनिक वर्सेज भी लिखी है। लेकिन एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये वी.एस. नायपॉल की है। किसकी है दोस्तों? ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सलमान रुश्दी द्वारा नहीं, एन एरा ऑफ डार्कनेस ये दोस्तों वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला है दोस्तों, ए कॉर्नर ऑफ द ए फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश सपोर्ट नामक पुस्तक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपाख्यात इतिहासकार के लेखक कौन हैं? संजय सिंह है, रोमिला थापर, बिपिन चंद्र, रामचंद्र गुहा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, प्रश्न नंबर 99। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 91, 91 का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी? रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी। चेतन भगत, रूपा पाई, अरविंद केजरीवाल, देवदत्त पटनायक। 91 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो यह है चेतन भगत की। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेतन भगत के द्वारा रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत पाठ के रचनाकार हैं? इंपॉर्टेंट लगाएंगे, एसएससी ने 2020 का एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन को। बताइएगा 92, तो इसका हो जाएगा भानुदत्त। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न दोस्तों बहुत सारे हैं, जितना जल्दी हो सके उन प्रश्नों को हम कम समय में करें ताकि वीडियोस दोस्तों लंबी ना हो। फिर भी दोस्तों करीब 1 आवर की तो वीडियो हो ही जाएगी, क्योंकि इस पुस्तक में जो आपके दोस्तों टोटल जो प्रश्नों की संख्या वो करीब 146 प्रश्न है, 146 प्रश्न है। तो जल्दी जल्दी से हम इसको कवर करेंगे। तो अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? 93 का आंसर करेंगे अनब्रेकेबल, ऑप्शन ए। ये मैरी कॉम के, और मैरी कॉम को दोस्तों सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम हम कह सकते हैं सुपर मॉम, मैरी कॉम। अनब्रेकेबल इन्हीं की दोस्तों ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। तो 93 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों आइडल्स। आइडल्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय, विष्णु शर्मा, सुनील गावस्कर या आर के नारायण? तो 94 का हो जाएगा सुनील गावस्कर इस पुस्तक के लेखक है आइडल्स की। चलिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी? 95 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। उसमें जो मैंने आपको वी एस नायपॉल बताया था, तो वी एस नायपॉल नहीं है उसके दोस्तों, याद रखिएगा शशि थरूर हो जाएंगे। याद रखिएगा, जो भी मैंने आपको एरा ऑफ डार्कनेस बताया था उसके वी एस नायपॉल नहीं, उसके दोस्तों शशि थरूर हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों 96, निम्नलिखित में से द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? द ब्लू अम्ब्रेला विक्रम सेठ है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ है, रस्किन बॉन्ड, सुकेतु मेहता, विक्रम चंद्र। तो इसके हो जाएंगे द ब्लू अम्ब्रेला के रस्किन बॉन्ड। अगला है दोस्तों पुस्तक ब्रिस्टल नेशंस सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 97 का हो जाएगा एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 98, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? एमटीएस 2019 का देखो प्रश्न है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। सत्य के प्रयोग, तो ये दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी पर है, ऑप्शन बी महात्मा गांधी पर निर्धारित है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 99 का, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। एसएससी 2019 का एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, 99 का ए हो जाएगा। चलिए अगला आता है दोस्तों 100 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी? CHL 2020 का प्रश्न है। शीला दीक्षित, अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल, हर्षवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा ऑप्शन ए, शीला दीक्षित के द्वारा लिखी गई पुस्तक है सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स। नेक्स्ट है दोस्तों लोन फॉक्स डांसिंग, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो यह दोस्तों किसकी हो जाएगी? प्रश्न नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी में देखिए 2019 में पूछा है, और आपकी जल्द ही दोस्तों एसएससी जीडी 2024 की भी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने एक जारी कर दिया है, उस पर भी दोस्तों एक अलग से वीडियो आएगा कि कितनी क्या वैकेंसी रहेंगी। तो आपकी आ चुकी है, तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों। आने वाले समय में आपको एसएससी जीडी में बहुत बड़ी भर्ती भी देखने को मिलेगी। 102 प्रश्न, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? एसएससी जीडी 2020 में दोस्तों क्वेश्चन को पूछा है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक पूछा है, तो प्रश्न नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो, प्लेटो की दोस्तों पुस्तक है। नेक्स्ट है दोस्तों पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये आपको मैं बता चुका हूँ, अभी जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में भी देखिए पूछा गया है। ये महात्मा गांधी की है, मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तक है। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाई एम आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? एसएससी जीडी 2019 का दोस्तों प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर, शशि थरूर इस पुस्तक के दोस्तों लेखक हैं। व्हाई आई एम अ हिंदू। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 105, द शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? यहाँ से जो भी प्रश्न चल रहे हैं वो सारे एसएससी जीडी में दोस्तों आपके आए हुए प्रश्न हैं। तो ये दोस्तों ट्विंकल खन्ना की है दोस्तों, किसकी है? ट्विंकल खन्ना। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 106, इट्स ऑल इन द प्लेनेट्स के लेखक कौन है? इट्स ऑल इन द प्लेनेट्स एसएससी CHL 2019 का दोस्तों प्रश्न है। प्रीति सेनॉय, रविंदर सिंह, केशव अनिल, दुर्जोय दत्ता। तो प्रश्न नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सेनॉय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 2 स्टेट्स के लेखक कौन है दोस्तों? 2 स्टेट्स के लेखक कौन है? एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है। चेतन भगत, रोहित शर्मा, अमीषा त्रिपाठी, देवदत्त पटनायक। प्रश्न नंबर 107, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है बी कमिंग, देखिए जो भी प्यारे कैंडिडेट एसएससी जीडी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों ये बुक रामबाण रहेगी, येलो बुक तो रहेगी, साथ में ये ऑब्जेक्टिव बुक्स जरूर ले लीजिएगा, नहीं है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और ऐसे ही इस पुस्तक का यदि आपको फास्ट रिवीजन करना है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का
बहुत ही फास्ट रिवीजन हो सके। तो प्रश्न नंबर 108 की ओर बढ़ते हैं। बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी? देखिए दोस्तों, चेंजिंग इंडिया एसएससी जीडी 2021 का दोस्तों प्रश्न है। तो चेंजिंग इंडिया किसकी है दोस्तों? मनमोहन सिंह की है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 110। 110 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है? नहीं है पूछा है, एसएससी 2017 का दोस्तों एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 110। 110 का राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। क्या हो जाएगा? नामवर सिंह जो है दोस्तों ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 111। 111 आई टू हैड अ लव स्टोरी का लेखक कौन है? CHR 2017 का प्रश्न है। इसके दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रविंदर सिंह, ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, दो महाकाव्य है रघुवंशम और दोस्तों कुमार संभवम। ये आपके 112 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट, आप लोग लगा लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रघुवंशम और कुमार संभवम ये दो कृतियां किसके द्वारा रचित हैं? तो आपका इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है कालिदास। ये कालिदास द्वारा रचित हैं रघुवंशम और दोस्तों कुमार संभवम। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 113। 113 का दोस्तों बताएंगे, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? देखिए सभी को पता है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। पाणिनि, अष्टाध्यायी, बाणभट्ट, हर्षचरित, याद रखिएगा। चलिए अगला पुस्तक है हुमायूंनामा किसने लिखी? देखिए हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी है, कुछ लोग तो जल्दबाजी में यही कर देते हैं। ये दोस्तों गुलबदन बेगम ने लिखी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं, गुलबदन बेगम ने लिखी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है अगला है दोस्तों, वराह मिहिर ने दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों एग्जाम में आया है। ये बृहद संहिता है, कुमार संभवम कालिदास की है, शकुंतलम भी कालिदास की है, और बृहद संहिता जो है दोस्तों ये वराह मिहिर की है। क्लियर? चलिए अगला है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? CDS 2017 का एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वॉल्टेयर, हॉब्स, लॉक या दोस्तों रूसो। तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर हो जाएगा रूसो, ऑप्शन डी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक है रूसो। अगला है फ्रीडम इन एक्साइल। एक्साइल मीन्स क्या होता है? वनवास होता है। एक्साइल मीन्स क्या होता है? वनवास। तो ये आपके एसएससी 2019 का प्रश्न है। दलाई लामा है, अबुल कलाम आज़ाद, नेल्सन मंडेला, शशि थरूर। फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? दलाई लामा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। चलिए अगला प्रश्न है 118, लाइफ ऑफ पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका या लेखक निम्न में से कौन है? एसएससी 2020 का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यान मार्टेल हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला है दोस्तों, 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? ये 20वीं सदी का आपसे पूछा है, तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम, ऑप्शन ए। अगला है दोस्तों 120, इन ए फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? BSSC 2018 का एग्जाम का प्रश्न है, ये आपका इन अ फ्री स्टेट। तो ये दोस्तों किसका हो जाएगा? VS नायपॉल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 121 को पढ़ेंगे। प्लेइंग इट माई वे, ये तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्लेइंग इट माई वे, आपसे क्या पूछा है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के सह लेखक कौन है? सह लेखक पूछा है, तो ये है आपके बोरिया मजूमदार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, आते से चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार जिसको कहा जाता है, यह किसके राजनेता की आत्मकथा है? किस राजनेता की आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 122, तो यह दोस्तों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की है। अगला प्रश्न है, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल मेनन, आकाश चोपड़ा, इयान चौपाल, कुणाल बासु। प्रश्न नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकाश चोपड़ा की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पूछा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, यह आपकी नीरज सी चौधरी की है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पैसेज टू इंग्लैंड। नेक्स्ट है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? RRB 2018 का एग्जाम का प्रश्न है।
एन सुटेबल बॉय, ये दोस्तों किसकी हो जाएगी, ये आपकी है दोस्तों करण जौहर की, एन सुटेबल बॉय। 125 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करण जौहर की दोस्तों पुस्तक है एन सुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। क्वेश्चन को समझिएगा, द्वारा नहीं लिखी गई है पूछा है आपसे। द सैटनिक वर्सेज, एन एरा ऑफ डार्कनेस, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, या दोस्तों सेम। क्वेश्चन नंबर 126, तो यह है दोस्तों एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये किसकी है दोस्तों, ये है शशि थरूर की। चलिए अगला है, बेस्ट इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बेस्ट इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 127, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए एन आर नारायण, यानी नारायण मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 128, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। विंग्स ऑफ फायर तो लिखी नहीं है, बताइए लिखी है, नहीं लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ तो दोस्तों किसकी है, महात्मा गांधी की है। लेकिन माई ट्रूथ है दोस्तों, ये किसकी है, ये इंदिरा गांधी की है। लेकिन माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है वो महात्मा गांधी की है। कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, केरला, केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 129, तो यह किसकी है दोस्तों, शशि थरूर की है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड, ये शायद आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन है 130 आपका, इसका राइट आंसर मैंने बताया था जेके रॉलिंग, जेके रॉलिंग हो जाएगा। द टेल्स ऑफ बीडल द बर्ड रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 131, 131 को पढ़ेंगे। वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 131 का राइट आंसर करेंगे सभी लोग। ये है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेटिंग फॉर ए वीजा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। द टेस्टामेंट्स, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्गरेट एटवुड की पुस्तक है द टेस्टामेंट्स। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 133, द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इज़ यू, द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इज़ यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। अनुपम खेर, अन्नू कपूर, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन। 133 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुपम खेर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 134, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, अरुंधति रॉय, या दोस्तों किरण देसाई। तो क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुंधति रॉय। 134 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 135, निम्न में से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। सी ऑफ पॉपीज, ये दोस्तों आपके लिए नया क्वेश्चन रहेगा और इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर है वो है अमिताभ घोष, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों। गीतांजलि किसकी है दोस्तों, मैं आपको बताया था कि किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी शायद गीतांजलि। और गोरा किसकी है, गोरा ये दोस्तों किसकी हो जाएगी, निर्मला मुंशी प्रेमचंद की, निर्मला गोदान गबन। चौखेरा वाली नहीं है, गोरा भी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन सी लिखी गई, निर्मला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 137 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रीडम। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 138, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, फ्रेडरिक एंगलेस को, कार्ल मार्क्स को, थॉमस रॉबर्ट माल्थस को, एडम स्मिथ को। तो 138 का जो दोस्तों राइट आंसर हो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी थॉमस रॉबर्ट माल्थस को। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन हैं। ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है जो कि कालिदास के द्वारा रचित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 2017 में प्रकाशित पुस्तक, 2017 में
प्रकाशित पुस्तक भाई आई एम आ हिंदू के लेखक कौन है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन में आपको बताया था कि 140 का दोस्तों जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, शशि थरूर थे। भाई आई एम आ हिंदू ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 निम्न में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया। भगवत गीता को अंग्रेजी में सबसे पहले किसने अनुवादित किया, इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 141 का हो जाएगा चार्ल्स विलिंकस ने। चार्ल्स विलिंकस ने भगवत गीता का दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो 141 का दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेड ए भुट्टो। तो 142 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू। क्लियर। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 143 1084 की माँ। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैं आपको बताया था ये किसकी है, माँ श्वेता देवी की मैंने आपको बताया था। 1084 की माँ 143 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है। आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है पूछा है, तो जंगल बुक। जंगल बुक जो है दोस्तों यह नहीं लिखी गई है, तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145 145 निम्न में से किसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी। मिनहाज उस मिराज सिराज ने, अल बरूनी ने, जियाउद्दीन बरनी या दोस्तों अमीर खुसरो ने। तो 145 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मिनहाज उस सिराज की तबकात ए नासरी पुस्तक है। और आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ये आपका देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका था कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के दोस्तों जो है वो कौन है, पुस्तक की लेखिका झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 146 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि आपके प्रसिद्ध पुस्तकों एवं लेखक से संबंधित थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो आज की जो क्लास में हमने 146 प्रश्नों को कवर किया है और इस चैप्टर को दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगला जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 20 है हमारा भारत के प्रमुख परिवहन एवं उनके साधन। भारत के प्रमुख परिवहन के साधन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एसएससी के एग्जामों में कई बार दोस्तों ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस दोस्तों आपके इस बुक में दिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा भारत के प्रमुख परिवहन और उनके साधन। तो रिवीजन करके आइएगा। तो आज का जो सेशन है आप लोगों को कैसा लगा, और क्लास में हमने लगभग 1 घंटे में दोस्तों हमने 146 प्रश्नों को कवर किया है जो कि बेहद शानदार और दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए मददगार साबित होंगी। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को सेशन कैसा रहा आज का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग, ताकि दोस्तों हमें भी लगे कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग रिवीजन करके आइएगा भारत के प्रमुख परिवहन और उनके साधन के बारे में। तो चलिए दोस्तों आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।